अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आते रहेंगे साथ साथ। आज हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, तो बाकी स्टूडेंट्स आते रहेंगे। वो रिकॉर्डिंग से देख लेंगे जो स्टूडेंट्स अभी लेट आएंगे। अच्छा, जब तक मैं फोल्डर बना लेता हूँ। मैं फोल्डर बना लेते हैं क्लास 26 के नाम से, और इसको ओपन विथ कोड कर लेते हैं। अच्छा, आज हम लोग जो है एनिमेशंस पढ़ेंगे। सीएसएस के अंदर एनिमेशंस, कल हम लोगों ने ट्रांजिशंस पढ़ी थी। आज हम लोग जो है वो एनिमेशन पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक हमारा एनिमेशन का है। पहले मैंने आप लोगों के साथ ग्रिड पढ़ेंगे, बट ग्रिड मैंने सोचा कि अभी एक जो है ये एनिमेशंस के टॉपिक्स चल रहे हैं। मतलब पहले हमने ट्रांसफॉर्म पढ़ा, फिर ट्रांजिशन, तो मैंने कहा कि एक दफ़ा एनिमेशंस आप लोगों को पढ़ा दूं। उसके बाद जो है फिर हम लोग आगे ग्रिड, सीएसएस ग्रिड पढ़ लेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग बाकी टॉपिक्स कवर कर लेंगे। अभी मैंने इसीलिए आप लोगों को एनिमेशंस पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारा एनिमेशंस का ही पूरा एक वो टॉपिक कह लें वो चल रहा है। तो इसीलिए जो है हम आज CSS एनिमेशंस पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। वेट, मैं और स्टूडेंट्स को ऐड कर लूँ, वो लोग आएंगे भी। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जल्दी से CSS एनिमेशन। ओके, अच्छा। अच्छा, अभी जो स्टूडेंट्स आए हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग जो है आज CSS एनिमेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम लोग ग्रिड नहीं पढ़ रहे। ग्रिड हम लोग जो है वो आगे देखेंगे। अभी हम लोग इसलिए CSS एनिमेशंस पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हमारा एनिमेशंस का ही टॉपिक चल रहे थे। पहले पहले हमने ट्रांसफॉर्म पढ़ा, फिर ट्रांजिशन। तो इसीलिए आज जो है हम लोग CSS एनिमेशन पढ़ेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे जल्दी से जो है कंटेनर, उसके अंदर डॉट बॉक्स के नाम से बना लेते हैं कॉर्डिव। अच्छा, कल आप लोगों को समझ में आ गया था सबको? ट्रांजेक्शन में कोई भी जो है वो कंफ्यूजन थी? किसी को कोई सवाल था? कोई सवाल या कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ सकता है वो। अच्छा, और आप लोगों को जो है वो असाइनमेंट दिया जाएगा अभी इस क्लास के बाद, या मे बी कल वाली क्लास के बाद। वो मैं जो है ग्रुप में बता दूंगा आप लोगों को कि क्या असाइनमेंट है और क्या बनाना है। तो वो नेक्स्ट वीक तक फिर आप लोगों के पास टाइम होगा उसको बनाने का, और नेक्स्ट वीक तक जो है आप उसको बनाएंगे। और साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी रखें। हमारा टेस्ट जो है वो फैब में ही होगा, फैब के एंड में भी हो, बट फैब में ही होगा। और उससे पहले हम लोग रिवीजन वगैरह करेंगे। सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको गो थ्रू करेंगे दोबारा एक दफ़ा, क्योंकि आई नो कि जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को कुछ टॉपिक समझ नहीं आए हुए। तो पहले तो जो है वो लोग खुद जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग करें, और अपनी प्रैक्टिस रखें। अच्छा, इसको कोई भी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। अच्छा, एनिमेशन और जो है वो एनिमेशन और ट्रांजिशन तकरीबन सेम है, बट एनिमेशन जो है वो एक कह लें एडवांस है। ट्रांजिशन से भी हम एनिमेशन ही बना रहे होते हैं, बट एनिमेशन और ट्रांजिशन अलग अलग ही हैं। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब एनिमेशन जो है वो बेसिकली एक अलग टैग है, और ट्रांजिशन अलग टैग है। ट्रांजिशन से हम लोग एनिमेशन ही बना रहे होते हैं, इसको के एनिमेशन ही कहते हैं उसको हम लोग। किसी भी चीज़ के ऊपर जब हम होवर कर रहे थे, आप हम लोग की जो एक एक स्केल से दूसरे स्केल में जा रही थी वो एनिमेशन ही हो रही थी। मतलब स्मूथली जो जा रही थी उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। बट जो है वो एनिमेशन बनाने के लिए हम जो है ट्रांजिशन का यूज कर रहे थे। तो एनिमेशन और ट्रांजिशन में आप लोग जो है वो कंफ्यूज नहीं होइएगा। एनिमेशन समझ लें कि एडवांस है, एडवांस तरीका है एनिमेशन बनाने का। और जो ट्रांजिशन है वो हम लोग जब छोटी मोटी हम लोगों को एनिमेशन बनानी थी तो यूज करते हैं। जब हम बड़ी बड़ी एनिमेशन बना रहे होते हैं तो हम एनिमेशन टैग का ही यूज करते हैं। अच्छा, इसको मैं जो है थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ।
कोड बना रहा हूँ ताकि हम लोग जो है उसको समझ सकें। अच्छा, डॉट बॉक्स यहाँ पे लिखता हूँ मैं, और बॉक्स को हम लोग विड्थ और हाइट ही दे देते हैं, विथ 34 पिक्सल, और हाइट भी जो है इसको हम हाइट 45 दे देते हैं। हाइट इसको 45 पिक्सल मिल गई। अच्छा, अब सिंपल कुछ भी नहीं होगा। अब सिंपल जो है अगर मैं इसको खोलूँ, एक काम करता हूँ ना, तो बैकग्राउंड कलर तो दिया ही नहीं, नजर कैसे आएगा। मैं बैकग्राउंड कलर कोई भी दे देते हैं, कुछ भी येलो दे देते हैं। थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा सही करते हैं। अब काफ़ी बेहतर है, इसको भी थोड़ा सा सही कर लेते हैं। चलें। अच्छा, इसको ओपन इन ब्राउज़र कर लेता हूँ मैं, और ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। अच्छा, जब भी हम लोग एनिमेशन बना रहे होते हैं, एनिमेशन बनाने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो होता है हम लोग की फ्रेम्स बनाते हैं। की फ्रेम्स क्या होता है? की फ्रेम याद है, हम लोग मीडिया क्यूरी बनाते थे एट द रेट लगा के, इसी तरह एट द रेट बना के हम लोग की फ्रेम बनाते हैं। अच्छा, की फ्रेम जैसे देखें, मैंने यहाँ पर लिखा तो इसने यहाँ पर आइडेंटिफायर दे दिया। आइडेंटिफायर क्या है? यहाँ पे नाम है। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी से मुराद कुछ भी, मतलब नबील रख दिया हमने, जैसे नबील, नबील का एनिमेशन रख दिया, कुछ भी रख सकते हैं। कोई जो है वो जरूरी नहीं है। वेरिएबल्स के जैसे हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, ऐसे ही जो है इसका नाम भी हम लोग, तो वेरिएबल्स किसमें, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स वगैरह में, वो हम आगे देख लेंगे। बट इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। ये जो की फ्रेम है, इसके बाद जो हम यहाँ पे रख रहे हैं, ये इसका नाम है। मैंने ऐसे ही लिख दिया नबील का एनिमेशन। ये जो है वो नबील एनिमेशन रखते हैं। नबील का थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो यहाँ पे नबील एनिमेशन रख दिया। यहाँ पे आप लोग कुछ भी रख सकते थे। हमारे साथ अब्दुल्ला है तो अब्दुल्ला अपना नाम रख सकते थे, या कुछ भी एक्स वाई जेड। आप जो है यहाँ पे कंप्यूटर लिख सकते हैं, आप यहाँ पे एलईडी लिख सकते हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड, यहाँ पर नाम इसका कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा, बट ये ध्यान रखिएगा, की फ्रेम के बाद स्पेस होना लाजमी है। की फ्रेम के बाद स्पेस देके उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपना जो है वो कोई भी एनिमेशन की फ्रेम का जो है नाम सेट करते हैं। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर आकर मैं लिखता हूँ फ्रॉम। फ्रॉम फ्रॉम के अंदर हम लोग ट्रांसफॉर्म, बल्कि एक काम करता हूँ, फ्रॉम के अंदर नहीं, टू के अंदर लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए सही से। अच्छा, टू के अंदर लिख के, मतलब फ्रॉम का मतलब कि यहाँ से शुरू हो और कहाँ खत्म हो वो अभी हम लोग देखते हैं। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, ट्रांसलेट एक्स करेंगे हम लोग। इसको भी मैं 1000 पिक्सल कर देता हूँ। अच्छा, अब ये जो है सिंपल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं आकर देखूँ, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, सिंपल जो है ये इसी तरह हमारा बॉक्स है, कुछ भी इसके अंदर न्यू नहीं हुआ। बट अब हम लोग देखते हैं कि एनिमेशन जो है वो कैसे वर्क कर रही होती हैं और एनिमेशन कैसे लगती हैं। अच्छा, ये सब हम लोग जो है वो चाइल्ड एलिमेंट के अंदर लगा रहे होते हैं, क्योंकि हमें चाइल्ड एलिमेंट के अंदर एनिमेशन बनानी है। बॉक्स को हम लोगों ने एनिमेशन उसके अंदर लगानी है, तो हम लोग बॉक्स के अंदर ही लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं एनिमेशन लिखता हूँ। अच्छा, एनिमेशन हम लोग जैसे लिखेंगे तो आप लोगों के पास बहुत सारे यहाँ पे जो है नाम आ जाएंगे, जैसे ट्रांजेक्शन के अंदर आ रहे थे, बट ट्रांजेक्शन के अंदर मेन चार वो चीजें आती हैं, और उसके बाद सारी एक्सपेरिमेंटल बेस आती है। बट एनिमेशन के अंदर ऐसा नहीं है। एनिमेशन के अंदर जो है ये सारी चीजें ही काम की हैं, और ये सारी चीजें ही हम लोग देखेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एनिमेशन जो टैग है वो एडवांस्ड एनिमेशन बनाने के लिए यूज हो रहा होता है, तो इस वजह से ये सारी इसके अंदर एक्स्ट्रा जो है वो प्रॉपर्टीज होती हैं, और जितना ज्यादा हम इसको अच्छा बना सकते हैं उतना ये हमें बनाने के लिए प्रॉपर्टीज देती है। अच्छा, एनिमेशन नेम, नेम के अंदर हम लोग एनिमेशन नेम के अंदर क्या लिखते हैं, अपना जो भी हमारा एनिमेशन का नाम होता है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा था, नबील एनिमेशन, तो इसका जो है हम नाम भी नबील एनिमेशन ही रखेंगे। आप लोगों ने ये जो है वो हमेशा याद रखना कि नाम हमेशा आप लोगों ने सेम रखना है। जो भी आप लोग की फ्रेम को नाम देंगे, मतलब जो भी आप अपनी एनिमेशन का नाम बनाएंगे, वो एनिमेशन नेम के अंदर आप लोग को सेम नाम होना चाहिए जब भी आपका जो है वो वर्क करेगा। अच्छा, एनिमेशन नेम अब मैंने दे दिया। अभी भी आप लोग देखेंगे कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। क्यों कुछ नहीं हो रहा? याद है कल हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांजिशन, हम लोगों ने पढ़ा था ड्यूरेशन। इसी तरह एनिमेशन के अंदर भी ड्यूरेशन होता है, एनिमेशन ड्यूरेशन। अब एनिमेशन ड्यूरेशन क्या बोलता है, कितने सेकंड्स के लिए जो है वो आपकी ये एनिमेशन चलनी चाहिए। मैं इसको 3S कर देता हूँ। 3S मतलब 3 सेकंड के लिए। अब जैसे ही मैं इसको खोलूंगा, हमारी जो एनिमेशन है ये देखें, ये 3 सेकंड के लिए ये
मैंने इसको कहा है 1000 पिक्सल आगे चले जाओ, ट्रांसलेट एक्स हो जाओ, तो ये देखें, ये इसकी जो है ये आगे चले गई। ये देखें, ये 3 सेकंड्स के लिए आगे गई। इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ थोड़ा सा और, इसको डिटेल में देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक सेकंड, किसी ने मैसेज किया है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। सर की फ्रेम दोबारा बता दें, क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके, की फ्रेम दोबारा देख लेते हैं एक दफा। की फ्रेम हम लोग एनिमेशंस बनाने के लिए यूज कर रहे होते हैं। की फ्रेम हम लोग, जब भी की फ्रेम हम लोग लिखते हैं, सिंपल @ लिखेंगे। लिखते ही आप लोग जैसे की लिखेंगे, आप लोगों को VS कोड खुद ब खुद ही जो है वो बनाकर दे देगा ये। और इसके अंदर जो है इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मिस मलाइका ने क्वेश्चन किया, तो मलाइका आप अपना नाम भी यहाँ पे रख सकती हैं, कोई जो है वो मसला नहीं है। आप की फ्रेम के बाद मलाइका एनिमेशन रख देती हैं, मलाइका रख देती हैं सिर्फ, कोई मसला नहीं था। एनिमेशन तो मैंने ऐसे ही लिख दिया ताकि, क्योंकि हम एनिमेशन बना रहे हैं तो सही रहे। अच्छा, उसके बाद ये फ्रॉम और ये टू क्या लिखा है, ये भी अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ थोड़ी देर तक। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है लिखना फ्रॉम और टू, इसके बजाय हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो तरीका भी अभी हम लोग आगे देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने जो है ये टू मैंने कहा है कि ट्रांसफॉर्म हो जाए, ट्रांसलेट एक्स, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रांसलेट हो जाए 1000 पिक्सल। तो ये इसी तरह एनिमेशन हमारी हो रही है। अगर मैं जो है इसके ऊपर जाऊं, इस बॉक्स को इंसर्ट करते हैं। बॉक्स की देखें, एनिमेशन को मैं हटाऊं, एनिमेशन ड्यूरेशन फिर जैसे ही लगाऊंगा मैं, ये देखें एनिमेशन जैसे ही मैंने एनिमेशन का हटाया, ये देखें ये 3 सेकंड के लिए जो है ये एनिमेशन इसकी हुई। और कहाँ तक जा रही है, ये 1000 पिक्सल तक जो है, ये देखें आगे जा रही है। 1000 पिक्सल तक आगे क्यों जा रही है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे जा रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको कहा हुआ है कि भाई ये एक्स एक्सिस पे 1000 पिक्सल तक आगे चले जाओ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये दो प्रॉपर्टीज समझ में आ गई। एनिमेशन नेम लिखते हैं हम लोग। एनिमेशन नेम के अंदर क्या आता है कि जो है वो जो भी आप लोगों का एनिमेशन का जो आप लोगों ने नाम रखा होता है वो लिखते हैं। उसके बाद हम लोग उसकी ड्यूरेशन सेट करते हैं कि कितनी ड्यूरेशन तक जो है एनिमेशन चले। अगर मैं यहाँ पे 1 सेकंड कर दूं, अगर मैं यहाँ पे सिंपल 1 सेकंड कर दूं, तो देखिए कितनी देर से चलती रही है अभी हमारी। और एक सेकंड, यहाँ पर क्या हुआ है, 1 सेकंड ही रखा हुआ है। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड प्रॉपर्टी। इसको रिफ्रेश करते हैं, अब सही हो जाएगा। ये देखिए, ये 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के लिए चला। ये देखिए, जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ कि 1 सेकंड के लिए चल रहा है सिर्फ। ये देखिए, जैसे ही मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, क्योंकि रिफ्रेश करने में क्या हो रहा है कि बार बार जो है वो फिर इंस्पेक्ट हटेगा। तो सिंपल यहाँ से आप नेम हटाएंगे, एनिमेशन का नेम फिर लगाएंगे, तो ये 1 सेकंड के लिए चल जाएगी। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, अभी मैं आप लोगों को और भी तरीका बताता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप लोग वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, तो उसके अंदर एनिमेशन यूज हुई होती हैं। और आजकल तो लाजमी हर वेबसाइट पे हुई हुई होती हैं। और मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक्सप्लोर करें, मार्केट में जाएं। मार्केट मतलब ये इंटरनेट की मार्केट में जाएं, चीज़ों को देखें, एक्सप्लोर करें कि वर्क कैसे कर रही हैं चीज़ें, और ये क्या होती हैं चीज़ें, किस तरह एनिमेशन जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये किस तरह वर्क हो रही हैं सारी चीज़ें, और किस किस तरह की जो है वो हम लोग बना सकते हैं चीज़ें। और उन सारी चीजों को आप लोग एक्सप्लोर करने के बाद अपनी कोई एक न्यू आइडिया सोचें, और उस आइडिया को जो है आप लोग इम्प्लीमेंट करें। और इस कोडिंग में जो है आप लोग अपने दिमाग के अंदर जो भी आप लोगों के पास आइडिया ना, वो आप लोग इजीली बना सकते हैं। आज मैं एनिमेशन का बता दूंगा, तो आप लोगों को और इजीली आप लोग जो है वो जो भी चीज आप लोगों के दिमाग में है उसको आप लोग बना सकते हैं। अच्छा, ये मैंने इसको एनिमेशन ड्यूरेशन 1 किया, तो ये सिर्फ जो है 1 सेकंड के लिए वहां पर ये 1 सेकंड की ड्यूरेशन के लिए चलना स्टार्ट हो गई। इसी तरह अगर मैं इसकी आगे बढ़ाता जाऊं, करके नहीं दिखा रहा मैं अभी आप लोगों को, क्योंकि कल हम लोगों ने ट्रांजेक्शन के अंदर इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था, ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन को। एनिमेशन ड्यूरेशन भी सेम यही वर्क कर रही है कि जो है वो ये इसी तरह मतलब ड्यूरेशन ही बताती है कि 3 सेकंड के लिए चलना है, 10 सेकंड के लिए चलना है, 11 सेकंड के लिए चलना है। या फिर अगर मैं इसको 11 भी कर सकता हूँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि 9 तक कर सकते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसको हम जितना मर्जी चाहें उतना कर सकते हैं, कितने सेकंड्स के लिए चले। अच्छा, ये मिनट्स में नहीं होती, क्योंकि मिनट्स तक कोई नहीं चाहेगा कि एक ही एनिमेशन एक एक मिनट तक चलती रहे या 2 मिनट तक चलती रहे। हम इसको सेकंड्स में ही रखते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा। देखें, मैं कभी भी नहीं बोलता कि आप लोग सिंटैक्स को याद करके बैठ जाएं, और आप लोगों को ये याद ही होना चाहिए, या आप लोगों को रट्टा मारना है कि भाई एनिमेशन नेम के बाद आप लोगों ने एनिमेशन ड्यूरेशन लिखना है, ड्यूरेशन के बाद आप लोग उसका टाइमिंग फंक्शन डिले वगैरह जो हमने कल पढ़ा था वो उसी तरह आप लोगों ने करना है। मैं कभी भी नहीं ये कहता। देखिए, आप लोगों को आज मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ एक। कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही ना, अगर आप लोगों को, जैसे मिसाल के तौर पे हम लोगों को एनिमेशन ड्यूरेशन समझ नहीं आ रहा, सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर होवर करेंगे कि MDN रेफरेंस आप लोगों के सामने लिखा हुआ आ रहा है। MDN रेफरेंस पे आप लोग जैसे क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि आप चाहते हैं कि जो है आपकी वो
दूसरी वेबसाइट खुल जाए, आप कहेंगे ओपन कर दो भाई, हम चाहते हैं खुल जाए। तो ये आप लोगों के पास एक पूरा का पूरा रेफरेंस कोड आप लोगों के सामने जो है, ये देखिए एनिमेशन ड्यूरेशन के ऊपर हमने रख के किया था, तो ये एनिमेशन ड्यूरेशन हमारे सामने जो है ये पूरा खुलकर आ गया है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि सही से नजर आए। देखिए पूरा एनिमेशन ड्यूरेशन आ गया, ये हमें बता रहा है कि किस तरह जो है हम लोग इसको कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। देखें ये ड्यूरेशन इस तरह है कि हम लोगों ने इसको उसके अंदर किया था, तो बस चलता रहेगा इसमें। और ये इसका सिंटेक्स पूरा आ रहा है कि किस किस तरह आप लोग इसको सेट कर सकते हैं। और ये देखिए पूरा का पूरा मतलब इसने जो है आप लोगों को एक रेफरेंस बता दिया, इसकी डेफिनेशन बता दी, इसकी जो है आप लोगों को पूरे फॉर्मूले बता दी, किस तरह क्या क्या चीजें HTML के अंदर क्या लिखे हैं, तो फिर ये CSS के अंदर आके ये लिख लें, ये लिख लें, होवर करें, रोटेट कर लें। तो आप लोग जो है इसको सिंपल इस तरह भी आप लोग इसको देख सकते हैं और इसको कर सकते हैं। ये देखें, ये इसका जो है रिजल्ट आ रहा है, ये इस कोड के रिजल्ट का ये आ रहा है। तो कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, और ये देखिए सिर्फ ये एनिमेशन ड्यूरेशन का नहीं बता रहा, यहाँ पर आप लोग देखें, मैं जूम करूँ अगर, तो यहाँ पर एनिमेशन फिल्म मोड, ये फिल्म मोड क्या होता है, ये सारी चीजें अभी हम लोगों ने जैसे डिले का आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सिंपल एनिमेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, एनिमेशन ड्यूरेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ड्यूरेशन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे पूरी डेफिनेशन अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है कि क्या है MS, क्या है MS मिली सेकेंड होते हैं, ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। और आजकल तो वैसे ही AI का दौर है कि जो है आप लोग सिंपल एक दफा जाएं ChatGPT पे, ChatGPT जाके आप उसके ऊपर उसको बोलें कि भाई कि मुझे बताओ कि एनिमेशन ड्यूरेशन क्या होता है, या एनिमेशन इन CSS, व्हाट इज एनिमेशन इन CSS, या आप लोगों को डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग इंटरनेट की हेल्प लें, जाकर पूछें और खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए मैं आप लोगों के साथ एक वक्त तक हूँ, मैं कोर्स खत्म होगा उसके बाद आप लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स, जो आप लोगों के एरर्स आ रहे होंगे, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। तो आप लोगों को इस तरह की रिसोर्सेज का पता होना बहुत लाजमी है। और आप लोग जो है इस तरह वेबसाइट्स पे जाएं, और खुद जितनी ज्यादा आप लोग जब अपनी खुद प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखता है ना इंसान, तो फिर उसको जो है वो काम करने में मजा भी आता है, और उसको कॉन्फिडेंस मिलता है, सबसे बड़ी बात कि भाई मैं कर सकता हूँ। और जब उसका कोई एरर आए और वो खुद सॉल्व करे, तो आप लोग खुद देखिएगा कि जब आप लोगों के कोई भी एरर आता है और आप लोग उसको खुद अपनी मेहनत से सॉल्व करते हैं, तो आप लोगों को एक एक्स्ट्रा जो है खुशी मिलती है, और आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मैंने खुद एरर सॉल्व किए। तो इसलिए आप लोग जो है, जो चीज समझ नहीं आ रही हो, सिंपल देखें यहाँ पर, अगर विड्थ तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, MDN रेफरेंस, विड्थ क्या होता है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं MDN रेफरेंस पे चले जाऊंगा, मुझसे पूछेगा ओपन करना है, ओपन करवाऊंगा, ये MDN रेफरेंस खोल के मुझे पूरा जो है विड्थ के बारे में बता देगा कि विड्थ क्या होती है CSS के अंदर, कितने जो है इसके यूनिट्स होते हैं, कौन कौन से यूनिट्स हम यूज कर रहे होते हैं, ये सब हमें जो है यहाँ पर बता देगा। ये देखें कमेंट्स किए हुए इसने, ग्लोबल वैल्यूज क्या होती हैं, और ये जो है इसको कैसे हम लोग सेट कर सकते हैं, मतलब सारी चीजें जो है यहाँ पर ये बता देता है। अच्छा, अब जो है आप लोगों को, अच्छा और हम आगे पढ़ते हैं, हम लोगों ने एनिमेशन ड्यूरेशन पढ़ लिया। तो कभी भी आप लोगों को जो है ये याद करने की जरूरत नहीं, मैंने खुद ये सारी चीजें याद थोड़ी की हुई हैं। मुझे बस पता है कि एनिमेशन ड्यूरेशन क्या कर रही है, एनिमेशन डिले क्या करता है, एनिमेशन फिल्म मोड क्या, बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब मिसाल के तौर पे आप गूगल से जाके ये तो लिख लेंगे, जैसे अगर मैं आप लोगों को अभी लिख कर भी दिखाता हूँ, चलें आज लिख कर देख लेते हैं, हम थोड़ा सा हम उसको आगे भी पढ़ लेंगे। लेकिन ये आप लोगों को चीजें पता होनी चाहिए ताकि आप लोग जो है खुद भी चीजें सॉल्व कर रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पर जाके इसको न्यू चैट पे जाता हूँ, अच्छा मैं यहाँ से जूम का नीचे से बंद कर लेता हूँ, हाइड नेम्स ऑफ एनी, हाइड फ्लोटिंग मेथड कंट्रोल। अच्छा, यहाँ पर मैं जाकर अगर लिखता हूँ क्या लिखें, गिव मी अ सिंपल वेबसाइट, सिंपल जिम वेबसाइट लिख लेते हैं, जिम वेबसाइट यूजिंग HTML एंड CSS। बस इस HTML एंड CSS लिखेंगे तो ये समझ जाएगा। अब देखिए ये पूरा कोड हमें लिख कर देगा, पूरा कोड लिख कर देगा। अब इसके अंदर आप लोगों को हैरानी वाली बात यह है कि देखिए कुछ भी लिखना नहीं पड़ा, बट आप लोगों को कोड समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। और हम लोगों ने जितना पढ़ा है अभी तक उसमें तो आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा, बल्कि सब कुछ ही हम लोग अभी तक तो पढ़ चुके हैं। अच्छा, फुटर क्या होता है, फुटर आप लोगों को जो है यहाँ पर इसने फुटर के अंदर, फुटर बेसिकली जो है, जैसे अब इस ChatGPT की बात करें तो ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा ये इसका फुटर है, और ऊपर वाला हिस्सा जो हेडर होता है, नैव बार वगैरह वो सब हेडर होता है, वो मैंने आप लोगों को बताया था। और बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको हम सेक्शन कहते हैं, और लास्ट वाला जो है वो हमारा
जो है वो फुटर होता है। अच्छा, तो अब देखें, अब इसने हमें कोड लिख के दे दिया, हम लोग अब क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से हमें यहाँ से कॉपी कोड करना है। कॉपी कोड किया, अब जाके हमें अपनी HTML की फाइल में इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हमें ये एक वेबसाइट मिल जाएगी। अब इसके अंदर जो चेंजेस करनी है, अब मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि होवर इफेक्ट पे जो ये कलर है, ये इसका कलर कुछ और हो जाए, तो इसको अब हम चेंज कर सकते हैं। कोड को समझ में आना आप लोगों को लाजमी है, क्योंकि देखिए आजकल AI का दौर है। सब मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आधी से ज्यादा वेबसाइट जो है, जो भी मैं टास्क बनाता हूँ, सब कॉपी करके कॉपी पेस्ट करके कोड एक भी लाइन में अपने पास से नहीं, खुद नहीं लिखता, सब कोड को कॉपी किया पेस्ट किया, कॉपी किया पेस्ट किया, और इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट बन जाती हैं। अच्छा, तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आनी चाहिए। और अगर फिर भी मिसाल के तौर पे आपने कॉपी कोड कर लिया, यहाँ पे पूरा पेस्ट कर लिया, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, आप लोग उसके ऊपर होवर करें, MDN रेफरेंस पे जाएं, ओपन करें, और आप लोगों के सामने पूरा का पूरा वो जो है उसकी डेफिनेशन आ जाएगी कि क्या क्या चीजें हैं, उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, करना क्या है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और आप लोगों को चीजें जो है बहुत इजीली समझ में आ जाती हैं इससे। अच्छा, ये MDN रेफरेंस जो है, अभी CSS जो न्यू आया है, CSS के अंदर जो अपग्रेडेशन आई है, उसके अंदर इसको अपडेट कर दिया गया है। मतलब पहले जब हम इसको MDN रेफरेंस को खोलते थे तो सही रेफरेंस ही मिलता था, बट अब जो है इसको अपग्रेड करके इन्होंने सही कर दिया है, और इसके अंदर जो मैंने आप लोगों को बताया था कि अपडेट्स आई हैं, उसके अंदर इसको काफी ज्यादा बेहतर कर दिया, इस वजह से मैंने आप लोगों को अब बताया है ये। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा आगे एनिमेशन को देखते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है एनिमेशन के अंदर आते हैं एनिमेशन इंटरेक्शन इंटीरेशन काउंट। इंटीरेशन काउंट क्या बोलते हैं, कितनी दफा हमारा जो है एनिमेशन चले। अगर मैं यहाँ पे 6 दफा कर दूं तो हमारा जो है वो 6 दफा एनिमेशन हमारा ये चलेगा। ये देखें, 1 2, खुद ही चल रहा है, मैं अभी रिफ्रेश नहीं कर रहा पेज। 2 3 6, मैंने बहुत ज्यादा कर दिया, चलें देख लेते हैं। 4 5, और इसी तरह छठी दफा भी ये चल जाएगा। अच्छा, अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या फर्क है। तो देखें, जहां पर आप लोगों को इजी लग रहा है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप इस तरह का इजीली आप लोग ट्रांजिशन में बना सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम, आप लोग ट्रांजिशन में बनाएं। अगर आप लोगों को इजी लग रहा है कि आप लोग एनिमेशन के अंदर बनाना चाह रहे हैं इसको, तो आप लोग एनिमेशन के अंदर बनाएं। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आप लोग जो है, अगर आप लोगों को एनिमेशन बनाना है तो आप एनिमेशन टैग का ही यूज करके बनाएं। आप लोग जो है ट्रांजिशन टैग का इस्तेमाल करके भी जो है, ट्रांजिशन का यूज करके भी आप लोग जो है इसको बना सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और वैल्यू, अच्छा ये 6 मैंने यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे 7 8 9 10 ये बताने की जरूरत नहीं, इसको जितना भी लिखेंगे उतनी दफा ही चलता रहेगा। बस आप लोग क्या याद रखना है कि एनिमेशन इंटीरेशन काउंट से क्या होता है, जितनी जो भी वैल्यूज को हम देते हैं उतनी दफा वो चलता रहता है। अच्छा, आप लोग मुझे बताएंगे, रिकॉर्डिंग चल रही, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? जी ऑन है। अच्छा, और चीजें अभी तक सब सारी क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है सब कुछ? जी। ओके। लेकिन हम एनिमेशन कहाँ यूज करेंगे, मतलब फिर अगर हम दोनों का वो सेम ही फंक्शन है तो कहाँ हम मैंने एनिमेशन बताया यूज ना, करें और एडवांस कहाँ एनिमेशन ट्रांजिशन। बनाने के लिए, एडवांस एनिमेशन बनाने के लिए हम लोग एनिमेशन टैग का यूज कर रहे होते हैं, जब हमें कोई एडवांस बनानी होती है। अभी मैं बताता हूँ थोड़ी देर तक आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पर एनिमेशन इंटीरेशन काउंट का जो है, हम लोग के पास एक और होता है इन्फिनाइट। इन्फिनाइट क्या बोलता है कि भाई चलता ही रहे, अब ये देखिए चलता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं कभी भी। और इसके जो है हम थोड़ा सा सेकंड कम कर देते हैं, 2 सेकंड कर देते हैं इसको, ताकि जल्दी जल्दी करे ये। तो 2 सेकंड करने का मतलब ये, बस अब इन्फिनाइट 2 सेकंड के अंदर एक ही चलेगा, और ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इन्फिनाइट मतलब अब ये एक लूप बन चुका है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गई, 3 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी। इसके बाद हमारे पास एक और आती है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। टाइमिंग फंक्शन आप लोगों को मैंने कल बता दिया था कि इज इन आउट और ईज आउट, ये सारी चीजें आप लोगों को मैं कल बता चुका हूँ। ईज सिंपल जो है वो सीध एक सीध में चल रहा होता है, उसके बाद ईज इन क्या करता है, शुरू में स्लो एंड में तेज हो जाता है। ईज इन आउट शुरू में स्लो, बीच में सॉरी, शुरू में तेज, बीच में स्लो, एंड में फिर तेज। ईज आउट क्या करता है, शुरू में तेज होता है और एंड में जो है वो स्लो हो जाता है। और स्टेप एंड भी यही यही काम कर रहा होता है कि जो है वो एंड में तेज हो जाता है और शुरू में स्लो चल रहा होता है। अच्छा, और बाकी जो हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों ने वैल्यूज देखी, ये सारी क्यूबिक बेजियर, ये मैं कल बता चुका हूँ कि आप लोग खुद अपनी जो है बना सकते हैं, तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, या है जरूरत? मैंने कल ही पढ़ा है, तो इसको रिपीट में भी नहीं करते हम, ये सारी क्यूबिक बेजियर तो नहीं करें, आगे चलें या कर जी। बता दूं? जी सही है, आपने बताया था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये टाइमिंग फंक्शन भी सेम यही काम कर रहा होता है कि किस तरह जो है आप लोगों की एनिमेशन वर्क करनी चाहिए।
चौथी प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद हमारे पास डिले आता है, एनिमेशन डिले। ये भी मैं कल बता चुका हूँ, एनिमेशन डिले। एनिमेशन डिले, एनिमेशन डिले का मतलब कि कितने सेकंड आप डिले करना चाहते हैं, मतलब कितने सेकंड बाद जब आप लोगों की वेबसाइट रीलोड हो तो उसके कितने सेकंड के बाद जो है आपका ये एनिमेशन चलना चाहिए। अगर मैं इसको 2 सेकंड कर दूं, 2s कर देते हैं इसको, 2s किया तो अब जो है हमारा, हम देखें रीलोड हुई वेबसाइट, अब 1 2 और अब इसका जो है इसके बाद ये देखें चलना स्टार्ट हो गई है। तो 2 सेकंड का डिले होता है, उसके बाद हमारी एनिमेशन जो है वो चलना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है अब जो न्यू चीज़ आती है वो एनिमेशन के अंदर होती है एनिमेशन रिवर्स, सॉरी एनिमेशन डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, डायरेक्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स के साथ साथ ये देखें, अब मैंने इसको रिवर्स किया, अब ये उल्टी चलेगी, देखें अब ये उल्टी चल रही है, देखें यहाँ जाके गायब होती है, फिर यहाँ से वापस आ जाती है और इन्फिनाइट चलती रहेगी क्योंकि मैंने इसको इन्फिनाइट किया हुआ। अच्छा, एनिमेशन डायरेक्शन के अंदर हमारे पास एक और चीज़ आती है, अल्टरनेटिव रिवर्स। अल्टरनेटिव रिवर्स क्या करता है कि भाई अब ये यूं यूं चलता रहेगा। अच्छा, आप लोगों में से जिसको फिजिक्स में ज़्यादा नॉलेज है उसको ये पता होगा, ये अच्छा कोडिंग के अंदर ना सारी ये ज़्यादातर फिजिक्स मैथ्स और ये आगे जब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो ये और भी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आती जाएंगी चीज़ें। अब ये जो चल रहा है, अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको याद हो तो ये उसी फॉर्मूले में वर्क कर रहा है कि जो है वो एक ही स्पीड के ऊपर जा रहा है वापस और फिर रिवर्स होके वापस आ रहा है। तो जिसने पढ़ा हो उसको समझ में आ गया होगा सिंपल सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है क्या होता है। जिसने नहीं भी पढ़ा हुआ उसको भी मैं बता देता हूँ, बस अल्टरनेटिव रिवर्स टू आप एंड फ्रो मोशन है ना ये, मतलब जी टू आवाज, एंड फ्रो मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, टू एंड जी जी फ्रो मोशन। जी जी ये अच्छा, जिसने नहीं पढ़ा हुआ या कोई किसी को याद नहीं तो उसको मैं बता दूं कि अल्टरनेटिव रिवर्स आप लोग बस दिमाग में बिठा ले कि वो दोनों तरफ से चलता है, मतलब यहाँ भी जाएगा फिर वापस आएगा। रिवर्स क्या करता है, सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे जाके गायब हो जाता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से भी वापस आ रहा है। तो अल्टरनेटिव रिवर्स आप लोग को जो है ये इस तरह ऐसे तो कमेंट कर देते हैं क्योंकि फिर ये उल्टा ही चलता रहेगा, मैं नहीं चाह रहा उल्टा चले। इसके बाद हमारे पास जो है एक और चीज आती है, एनिमेशन प्ले स्टेट। एनिमेशन प्ले स्टेट क्या करती है, अगर मैं इसको पोस्ट कर दूं या अभी इसको रनिंग पे रखते हैं, मैं आप लोगों को इंस्पेक्ट वाले इसमें जाके करता हूँ। इसको अभी मैंने रनिंग पे रखा हुआ है, रनिंग पे रखा, यहाँ पर आएंगे, ये देखें अभी चल रहा है। अच्छा ये देखें, अब ये यहाँ पर आप लोग देखिएगा मेरे माउस पे, ये इसको मैं रनिंग से जैसे ही मैं पोस्ट करूंगा, इसको हम लोग ज्यादातर जावास्क्रिप्ट से करते हैं, इस बार जैसे ही मैंने इसको पोस्ट किया देखें ये यहाँ पर था वहीं पर रुक गया, जहाँ पर था वहीं पर रुक गया। मैं इसको वापस बंद करूंगा चलता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा ये पोस्ट हो जाएगा। तो ये ज्यादातर हम जावास्क्रिप्ट से कर रहे होते हैं कि जब हम चाह रहे हो कि कोई भी, जब जैसे बंदा स्क्रॉल कर लेता है वेबसाइट, जैसे ही बंदा खोले तो फर्स्ट पेज पे आए, जैसे ही क्लाइंट ने स्क्रॉल कर लिया आपकी वेबसाइट, वो इस पेज से जो है ये वाला जो पेज है इससे ऊपर चले गया, तो हम लोग चाहते हैं कि पोस्ट हो जाए, तो हम उसको एनिमेशन उसकी जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग इसको पोस्ट करवा सकते हैं। अब लेकिन ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग CSS और जावास्क्रिप्ट, HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन तीनों का यूज करके आगे हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अच्छा, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, बस यही था हमारा एनिमेशन, यही सारी चीज करते हैं। अच्छा, इसको आप लोग होवर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग अब इसको होवर करके वो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं लगा सकते। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोगों को बार बार पेज रिफ्रेश करके इसको नहीं देखना पड़े, या अगर मैं यहाँ से इन्फिनाइट को हटा दूं, इन्फिनाइट को भी अगर हम कमेंट कर दें तो आप लोग जो है अब देखें तो ये रुक गया है, रुक जाएगा एक जगह। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए रुक जाएगा। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग इसको करके देना, क्यों नहीं रुक रहा है भाई। अच्छा, एक दफा चलेगा, एक दफा तो चलेगा क्योंकि ड्यूरेशन हमने किया हुआ है 2 सेकंड का इसके अंदर। यहाँ पर अगर देखें तो हमने इसको सेट किया हुआ है एक दफा। अगर हम एक दफा से ज्यादा चलाना चाह रहे होते हैं तो हम लोग एनिमेशन इंटरेक्शन काउंट का यूज करते हैं, जो कि इसको अभी मैंने फिलहाल कमेंट कर दिया है। तो यहाँ पर जो है आप लोग इसको होवर करके डॉट, आप लोग क्लास का नाम लिखें, नीचे इधर डॉट बॉक्स लिखें, उसको आगे होवर करें। मैं भी करके नहीं दिखा रहा, क्लास में सिर्फ 10 मिनट रहेगा, अभी थोड़ी सी और चीजें आप लोगों को बतानी है। होवर करें, कल जैसे हम लोगों ने किया था सेम टू सेम वैसे ही होगा यहाँ पर भी, और आप लोग जो है इसको सिंपल कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ, इसके अंदर जो है हमारे पास, अच्छा अब आप लोगों को ये सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं कि एनिमेशन के अंदर ड्यूरेशन भी होती है, इंटरेक्शन काउंट होती है, टाइमिंग फंक्शन, डिले वगैरह। मैं आप लोगों की चीज बताऊंगा, मुझे जब भी एनिमेशन बनानी होती है ना मैं क्या करता हूँ, देखिए जैसे ही मैंने सिर्फ ANI लिखा, ये मुझे खुद ब खुद ही जो है ये बता के दे देगा। याद है कल हम लोगों ने देखा था ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो
एक शॉर्टकट था कि एक ही लाइन के अंदर आप सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही एनिमेशन के अंदर भी है, और ये खुद हमें बता रहा है, खुद बता रहा है कि भाई जब आप एनिमेशन लगाओ तो उसके बाद आप उसका नाम लिख दो, एनिमेशन का ड्यूरेशन लिख दो, टाइमिंग फंक्शन लिखो, आप लोगों ने डिले करवाना तो डिले लिखो, उसके बाद इंटीग्रेशन काउंट, डायरेक्शन उसकी बता दो, फिल मोड बता दो। अच्छा, फिल मोड क्या है वो मैंने अभी तक नहीं बताया आप लोगों को। और फिल मोड को हम लोग चले देख लेते हैं अगर टाइम बचा, वैसे इसको हम लोग बिल्कुल भी यूज नहीं कर होते बिल्कुल भी। अच्छा एक सेकंड, मैसेज किसका आया हुआ है ये? दोनों का वर्क सेम है, ट्रांजिशन और एनिमेशन। नहीं, ट्रांजिशन क्या करता है कि वो जो है छोटी मोटी ट्रांजिशन बनाने तक हद तक सही रहता है, उसको बड़ी एनिमेशन भी बना सकते हैं, बट क्या है कि उसके अंदर हम लोग को ज्यादा लाइनों का कोड लिखना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एनिमेशन में क्या है कि आप लोग जो है वो उसके अंदर ज्यादा आसानी मुझे लगती है, मुझे ज्यादा आसानी लगती है। बट मैंने आप लोगों को कहा है कि अगर आप लोगों को ट्रांजिशन आसान लग रही है तो आप लोग ट्रांजिशन में बनाए, कोई मसला नहीं है, बट एनिमेशन का आप लोगों को आना लाजमी है, क्योंकि ये एक तो इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है बहुत ज्यादा, और एनिमेशन जो है बेसिकली एनिमेशन टैग बनाई एनिमेशन बनाने के लिए, तो इसलिए एनिमेशन का आप लोगों को पता होना चाहिए था, इसलिए आज की क्लास का टॉपिक जो है हमने एनिमेशन रखा है। अच्छा, अब यहाँ पर जब भी मुझे एनिमेशन बनानी होती है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं शुरू में एनिमेशन का ये वाला टैग लगा देता हूँ। अच्छा, मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ, जो हमने लिखा था ना, इन सबको मैं यहाँ से कमेंट कर दिया मैंने। अच्छा, इन सबको मैं यहाँ से कमेंट कर दूंगा। ये कमेंट क्यों नहीं हो रहा है मुझे पता है, क्योंकि मैंने पहले एक लाइन को कमेंट किया था, अब इन सबको एक ही लाइन करके ही कमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, इसको भी हटाना पड़ेगा यहाँ से। अब जो है जब भी मुझे एनिमेशन बनानी होती है, मैं सिर्फ एनिमेशन लिखता हूँ, नेम लिखता हूँ, 2 मिनट वेट कर लेना जान। ओके। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब भी मुझे एनिमेशन बनानी होती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली जो है मैं क्या करता हूँ, शुरू में एक एनिमेशन टैग लगा के, और आप लोग यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप लोग सिंपल ANI लिखें, तो आप लोगों को खुद सारा जो है खुद ही बता रहा है कि क्या क्या करना है। तो मैं सिंपल यही करता हूँ, और ये लिखने के बाद ही मुझे बता देता है कि पहले में आपने नेम लिखना है, ड्यूरेशन, टाइमिंग, फंक्शन, डिले। अब मैं ये करने के बाद इसको कमेंट कर लेता हूँ, इस वाली लाइन को कमेंट कर लेता हूँ। अब मुझे पता है कि मुझे भाई नेक्स्ट लाइन में एनिमेशन सिर्फ लिखना है। एनिमेशन लिखने के बाद सबसे पहले मुझे नेम डालना है। अब नेम क्या है, यहाँ पे हमारा नेम है नबील एनिमेशन, नबील एनिमेशन। उसके बाद मुझे क्या डालना है, मुझे ड्यूरेशन डालना है। ड्यूरेशन हम लोग 3-4 सेकंड का डाल लेते हैं, या 3 सेकंड का ही डाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप लोग जो जितना भी ड्यूरेशन चाहें डाल सकते हैं। उसके बाद मुझे क्या डालना है, मुझे टाइमिंग फंक्शन डालना है, कि जो है वो किस उसमें फंक्शन में जो है वो हमारी एनिमेशन होनी चाहिए, मतलब ईज इन आउट में होनी चाहिए, ईज में होनी चाहिए। तो इसको अगर हम ईज इन आउट ही रखते हैं, ईज इन आउट ज्यादा की जरूरत है इसलिए मैं ईज इन आउट रखता हूँ। उसके बाद ही मुझसे पूछ रहा है कि मुझे बताना है कि डिले कितना करना है। डिले में चाह रहा हूँ बस 2 सेकंड बाद मेरी एनिमेशन चल जाए। तो यहाँ पे आप लोग 2 की बजाय 3-4 जितना भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। उसके बाद इंटरेक्शन काउंट, कि कितनी दफा आपका जो है ये आपकी एनिमेशन चले, तो इसको मैं इन्फिनाइट कर देते हैं अभी। इन्फिनाइट के बाद हमारे पास आ रही डायरेक्शन। डायरेक्शन में रिवर्स लगाना चाह रहा हूँ, रिवर्स नहीं, अगर आप अच्छा आप लोग यहाँ पे
जितनी चीजें लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। अब मैं डायरेक्शन और ये फिल्म मोड नहीं लगाऊंगा तो कोई मसला नहीं, हमारा जो कोड है वो रन करेगा। अगर मैं डायरेक्शन लगा भी दूं, अगर मैं रिवर्स लगा भी दूं तो भी चलेगा। अगर मैं नहीं लगाऊं, अगर मैं चाह रहा हूँ कि रिवर्स पे ना चले, वो सिंपल ही चले, तो मैं यूं भी लगा सकता हूँ। अच्छा, अब मैं देखूं जाकर, अब मैं इसको रिफ्रेश करूं पेज को, तो अब जो है ये देखें हमारा जो है चलना स्टार्ट हो गया। और ये इन्फिनाइट चलता रहेगा, 2 सेकंड का पहले डिले करेगा, उसके बाद ये 3 सेकंड तक जो है ये एनिमेशन अपनी एक एनिमेशन कंप्लीट करेगा। अच्छा, ये समझ में आया। अच्छा, फिल्म मोड क्या होता है? फिल्म मोड आप लोग जो है, फिल्म मोड को हम लोग एक काम करते हैं, फिल्म मोड को हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में देखते हैं, क्योंकि एनिमेशन के टॉपिक अभी है रहता है। आज की क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा रेफरेंस वगैरह का देख लिया था, एमडीएन रेफरेंस, और ये थोड़ी सी कि आप लोग इंटरनेट से कैसे हेल्प ले सकते हैं वो देख लिया था। तो हमारा जो है ये एनिमेशन और भी इसके अंदर टॉपिक्स है, मल्टीपल एनिमेशन कैसे बना सकते हैं वो हम लोग कल देखेंगे। कि मल्टीपल एनिमेशन, क्योंकि मल्टीपल ट्रांजेक्शन नहीं बन सकती, ये आप लोग दिमाग में बात याद रखिए कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन नहीं बन सकती, मल्टीपल एनिमेशंस बन सकती हैं, एक साथ एनिमेशन बन सकती है, उसको हम लोग कल वाली क्लास में देख लेंगे। और ज्यादा 10 से 15 मिनट का ये वाला टॉपिक है, उसके बाद हम लोग कल का जो टॉपिक है वो भी कवर कर लेंगे। कल का टॉपिक इतना कुछ बड़ा नहीं है, वो भी कल वाली क्लास में कवर हो जाएगा। तो कल हम लोग स्टार्ट में एनिमेशन को और देखेंगे, आगे मल्टीपल एनिमेशन कैसे बनाते हैं, और फिल्म मोड देख लेंगे। डायरेक्शंस को हमने देख लिया है, हम लोग फिल्म मोड को कल देख लेंगे। अच्छा, आज की क्लास बस 2 मिनट में एंड होने, तो किसी का कोई सवाल है तो वो कर ले जल्दी से, अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही। एनिमेशन प्लेस। एनिमेशन में आप ये जैसा अभी तो आपने ये बॉक्स का बताया ना, तो जैसा हम जो 3D है, कार्टून्स होते हैं या फिर कोई गेम्स होता है, तो वो कोई कैरेक्टर वगैरह उसको किस तरीके से वो कर सकते हैं, आप बताएंगे इसमें आगे? जी, हम इसको देख लेंगे आगे, जब हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे होंगे ना, प्रॉपर पूरी वेबसाइट बना रहे होंगे। मैं टेस्ट से पहले एक दफा आप लोगों को वेबसाइट आप लोगों के सामने बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया हो कि वेबसाइट बनाते किस तरह है, और वेबसाइट को डिजाइन किस तरह करना है। वो आप लोगों के साथ हम लोग क्लास के अंदर 2 सेशन कर लेंगे, या हम लोग 2 दिन के अंदर जो है हम एक वेबसाइट बना लेंगे, तो वो हम लोग देखेंगे, और इससे आप लोगों को काफी चीजें से हेल्प मिलेंगी। और आप लोग इमेज को कैसे जो है ये इस तरह की एनिमेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि इमेज के ऊपर आप जैसे ही होवर करें तो वो रोटेट हो जाए, या वो जो है ट्रांसलेट हो जाए, वो किस तरह हो, वो सब हम लोग जब हम लोग रियल वर्ल्ड वेबसाइट बना रहे होंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे नहीं बल्कि देखेंगे इंशाल्लाह लाजमी, ताकि आप लोगों को जो है आइडिया हो। और अगर मैं भूल जाऊँ तो याद भी दिला दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आज की क्लास बस एंड होने वाली है। आप लोग का कोई भी किसी भी हवाले से क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और ये एमडीएन रेफरेंस आप लोग लाजमी देखिएगा, जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है मुझसे ग्रुप में पूछने से पहले या पर्सनल पूछने से पहले, आप लोग एक बार खुद गो थ्रू किएगा। आप लोग खुद अपने एरर को सॉल्व करने की, या आपकी अपने कंफ्यूजन को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जब इंसान या कोई भी शख्स जो है खुद अपनी मुश्किल हल करने की कोशिश करता है ना, तो पहली बात तो अल्लाह ताला भी उसका साथ देते हैं, और दूसरी बात कि उसको कॉन्फिडेंस मिलता है, और उसको अपने ऊपर इतना एतमाद आ जाता है कि भाई हाँ भाई, अब मैं कर सकता हूँ, अब जो है मुझे कोई नहीं रोक सकता करने से। तो कोशिश करें कि खुद अपने एरर सॉल्व करें, और जो है जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत जल्द बस हमारी सीएसएस ख़त्म होने वाली है। उसके बाद हमारा टेस्ट है, टेस्ट से पहले जो है हम लोग रियल वर्ल्ड वेबसाइट बनाएंगे, देख लेंगे किसी भी जिम की वेबसाइट बना लेंगे, या किसी और उससे वेबसाइट बना लेंगे। तो हम लोग उससे पहले ही वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो बाकी हम लोग कल वाली क्लास में आगे एनिमेशन को देख लेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखें, आज की क्लास नहीं आपने है। की फ्रेम्स नहीं समझाया? जी, की फ्रेम्स। की फ्रेम हम लोग कल वाली क्लास में देख लेंगे ना, मल्टीपल वो और की फ्रेम हम लोग कल वाली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, आज असल में वो एमडीएन रेफरेंस वगैरह बता दिया था, तो इस वजह से हमारा जो है वो रह गया था। ठीक है, चले इंशाल्लाह हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।